मकर संक्रांति पर हम सभी लोग ज्यादा लाइक करते हैं तिल गुड़ के बनी हुई चीजें। उसी में से आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो तरह की रेसिपी। मुरमुरे के लड्डू ये बच्चों को सबसे ज्यादा फेवरेट होता है या खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बनाना उतनी आसान है, एकदम खस्ता करारे बनेंगे। और भी हम बनाएंगे तिल गुड़ के रेवड़ी जो कि खाने में बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट लगती है। मार्केट से कई ज्यादा बढ़िया अपने शुद्ध हाथों से आप घर पर बना सकते हैं। यहाँ सारे टिप्स और ट्रिक के साथ आपको बताऊंगी। दोनों रेसिपी आपको पहली बार में परफेक्ट बन जाएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अपनी कुक डेली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सभी व्यूअर को मकर संक्रांति के मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एकदम खस्ता करारे बहुत ही स्वादिष्ट मुरमुरे के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एकदम करारे मुरमुरे, जिसे आप मोरी भी बोलते हैं, इसे लाई भी बोला जा सकता है। अब यहाँ पर ले रही हूँ दूसरी चीज, वो है गुड़, जिसे जैगरी भी बोलते हैं। सबसे जरूरी टिप्स है परफेक्ट लड्डू बनाने के लिए। यहाँ रेशो रहेगा 3 कटोरी मुरमुरा लेना है। यहाँ कोई भी मेजरमेंट के लिए कप या कटोरा आप सेट कर लीजिए। उसी अनुसार 3 कटोरी मुरमुरा लीजिएगा और उसी कटोरी या कप से हम लेंगे 1 कटोरी गुड़। यहाँ कोई भी रेसिपी आप तिल या मुरमुरे के बना रहे हैं तो गुड़ आप अच्छे कलर के लीजिएगा। देसी वाली अच्छे कलर के गुड़ आती है ना, वो आप ले लीजिएगा। आपके लड्डू में स्वाद के साथ साथ कलर भी बहुत बढ़िया आएगी। ये वजन से बोलूँ तो 250 ग्राम मुरमुरे या 100 ग्राम के करीब गुड़ है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहले आप गैस पर चढ़ाइए पैन या इस तरह की कढ़ाई। अब फ्लेम को यहाँ मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर सारे मुरमुरे को डाल देंगे। एकदम करारे बहुत ही बढ़िया मुरमुरे के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए एकदम करारे मुरमुरे। जब आप करारे मुरमुरे से लड्डू बनाएंगे तभी खाने में बढ़िया क्रंच आएगा। यदि आप ज्यादा दिन के मुरमुरे के लड्डू बनाएंगे तो उसमें क्रंच नहीं आएगा, न ही उसमें स्वाद आएगा। और इसकी आवाजें आप सुन सकते हैं, बहुत आसानी से मुरमुरे टूट रहे हैं, बिल्कुल क्रिस्पी मुरमुरे हो गई है। अब इसी स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे। सारे मुरमुरे के एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसको हल्का ठंडा होने देते हैं। जब ये हल्का ठंडा हो जाएंगे तब इनको हम यूज करेंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट चीज है। फिर आप इससे वही वाली गैस पर कढ़ाई चढ़ाइए। फ्लेम को यहाँ बिल्कुल लो कर देंगे। अब यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें 1 छोटा चम्मच घी। अब घी को बढ़िया से मेल्ट होने देंगे। अब जो मार्केट के आप मुरमुरे के लड्डू खाते हैं उसमें चमक बहुत ही बढ़िया दिखता है। वही चमक वही शाइनिंग आपके इस लड्डू में थोड़ा सा घी डालने से आ जाएगी और लड्डू में क्रिस्पीनेस बढ़ जाएगी। घी मेल्ट होते ही जो हम क्रश करके 1 कटोरी गुड़ लिए थे ना, इसमें सारे हम डाल देंगे। साथ ही इसमें डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच पानी। इससे ज्यादा नहीं डालिएगा, 2 चम्मच इसमें परफेक्ट हो जाएगी। यहाँ फिर से आपको बता रही हूँ गाइस, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा। फिर लगातार चलाते हुए गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट है, गुड़ को आप पहले से क्रश कर लीजिए, चाहे नाइफ से बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। इससे क्या होगा, बड़े बड़े पीसेस गुड़ के नहीं रहेगा तो गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। अब बहुत ज्यादा हमें गुड़ को पकाना भी नहीं पड़ेगा। और ये देखिए गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट है, गुड़ को आपने ज्यादा पका दिया तो जला जला सा लगेगा। जो आपके लड्डू बनेंगे वो बहुत ज्यादा हार्ड बन जाएगा। थोड़ा और पकाएंगे, इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए और इसमें बबल्स बढ़िया से आने लग जाए। ये देखिए इसमें बबल्स आ रहा है। अब इसी स्टेज पर 1 कटोरी में लीजिए ठंडा पानी यानी रूम टेम्परेचर पर, और इसमें आप कुछ बूंद डालकर देखिए। थोड़ी देर रुकिए और ये देखिए पानी में गुड़ मिल नहीं रहा है। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी क्रंच नहीं है, गुड़ अभी खींच रहा है। गुड़ को अभी थोड़ी देर और पकाना है। गुड़ में से बढ़िया से खुशबू आ रही है। अब फटाफट फिर से चेक कर लेते हैं ये चाशनी तैयार हुई है कि नहीं। ये देखिए कैसे क्रिस्टल की तरह टूट रहा है। इसका मतलब कि परफेक्ट लड्डू बनाने के लिए चाशनी तैयार हो गई है। अब इसी स्टेज पर करेंगे गैस के बंद। अब इसमें डाल रही हूँ 1 पिंच बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा या मीठा सोडा बोलते हैं ना, वही आप 1 पिंच डाल दीजिएगा। इससे और भी ज्यादा लड्डू खस्ता और करारे बनेंगे। अब हम सारे चाशनी मुरमुरे के अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और एक पलटा से धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे। यही काम आप कढ़ाई में भी कर सकते हैं। यदि आपके कढ़ाई बड़ा है तो उसमें सारे आप मुरमुरे डाल करके मिक्स कर लीजिए अच्छे से। अब धीरे धीरे हम डालते जाएंगे, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ध्यान रहे आप हाथ नहीं लगाइएगा, बहुत अभी गर्म है, नहीं तो हाथ भी जल सकती है। जो थोड़ा चाशनी बची है यहीं पर अब डाल देंगे। अब बढ़िया से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे प्रॉपर तरीके से मिक्स करिएगा, नहीं तो कहीं चाशनी ज्यादा हो जाएगी, कहीं कम रह जाएगी। ये काम आपको बहुत जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि गुड़ वाला चाशनी बनाया है ना, बहुत जल्दी सेट होने लगती है। यदि आप गुड़ ज्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मात्रा और बढ़ा के आप डाल लीजिए।
के लड्डू बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, खाने में एकदम क्रंची करारे। ये इतनी खस्ता बने हैं कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। इतनी बढ़िया घर में मुरमुरे के लड्डू तैयार हुई है। जबरदस्त खस्ता क्रिस्पी क्रंची बनी है। अब चलिए एक पीस खाकर आपको आवाजें सुना रही हूँ। ये देखिए, इसकी आवाजें आप सुन सकते हैं। बनी है ना एकदम क्रंची खस्ता। बिल्कुल बाजार से बढ़िया बनी है मुरमुरे के लड्डू। अब आपको मार्केट से लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे टिप्स और ट्रिक के साथ आपको बताई हूँ। आप इसी तरह से बनाइएगा, पहली बार में ही आपके मुरमुरे के लड्डू परफेक्ट तैयार हो जाएंगे। यहाँ सबसे पहले आप पूरी तरह से मुरमुरे के लड्डू को आप ठंडा कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कोई भी एक एयरटाइट जार में भर कर आप रख लीजिए। पूरे ये 2 महीने चलेगा, बिल्कुल खराब नहीं होगा। ये मकर संक्रांति के अगले महीने तक भी खाते रहेंगे। तो चलिए फटाफट बनाते हैं तिल गुड़ का रेवड़ी।